कसरावद विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री सचिन यादव क्षेत्र के समग्र विकास को लेकर लगातार समीक्षा बैठकें कर रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने कसरावद और भीकनगांव में स्वास्थ्य, सिंचाई और बिजली विभाग के कार्यों की गहन समीक्षा की। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रोगी कल्याण समिति की बैठक लेते हुए विधायक यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर मरीज को समय पर और बेहतर इलाज मिले ताकि ग्रामीणों को शहरों की ओर न जाना पड़े। साथ ही उन्होंने इंदिरा सागर, ओंकारेश्वर और बलक्वाड़ा जैसी सिंचाई परियोजनाओं को समय सीमा में गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए। विधायक ने विद्युत विभाग को भी किसानों और आमजन के लिए निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्वास्थ्य, सिंचाई और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना ही उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, अजीज सूफी। किस तरह से जो बैठक लेगी, किस तरह से दिशा निर्देश दिए, किस समस्या को लेकर आज कसरावद तहसील के समस्त विभागों की समीक्षा बैठक का आयोजन हम लोगों ने करा था। और इसमें विशेष रूप से जो गेहूं उपार्जन में शासन स्तर पर जो लापरवाही बरती गई है और उसमें जिस प्रकार से पूर्व में हमारे पूरे कसरावद तहसील में लगभग 10 से 12 खरीदी केंद्र होते थे, उन खरीदी केंद्रों को कम करके मात्र 3 इस बार खरीदी केंद्र जो है सरकार ने रखे हैं। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की जो मंशा है उस मंशा को दर्शाता है। पूर्व में जब 10 से 12 खरीदी केंद्र थे तब इतनी सारी समस्याओं का सामना हमारे किसान साथियों को करना पड़ा था। और आप कल्पना करिए कि जब वो संख्या 12 से घट करके जो है 3 पे आ गई है तो किस प्रकार से, किस विकराल रूप जो है आने वाले दिनों में हमारे किसान साथियों को इन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। ये चिंता का विषय है और इसी को लेकर के हमने संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि शासन को आप किसानों की जो समस्याएं हैं उनको उससे अवगत कराने का काम करें और खरीदी केंद्र जो हैं, खरीदी केंद्रों को बढ़ाने का काम किया जाए। आने वाले दिनों में जितनी भी हमारी सिंचाई परियोजना हमारे पूरे विधानसभा क्षेत्र में चल रही है, चाहे वो बलक्वाड़ा उधन सिंचाई योजना हो, चाहे वो हमारी अम्बक नाला की सिंचाई परियोजना हो, चाहे वो हमारी जामनिया चोंडी की हो, चाहे अम्बा रोडिया की योजना हो, इन सभी योजनाओं में जो काम अधूरे पड़े हैं, जिन आउटलेटों पे आज दिनांक तक पानी नहीं पहुंच पाया है, उन आउटलेटों को शुरू करने का काम किया जाए और उनको उन किसानों को सिंचाई का पानी जो है समय अवधि के अंदर देने का काम करें। ये महत्वपूर्ण निर्णय और फैसले जो है आज हमने किसानों के हित में लेने का काम किया। यही नहीं, आने वाले दिनों में जो खाद है वो खाद की समस्या हम लोग को देख रहे हैं, हम तो देख रहे हैं कि एक विकराल समस्या जो है आने वाले समय में खाद का एक बड़ा संकट जो है हमारे किसान भाइयों को उसका सामना करना पड़ेगा। पर्याप्त तरह का स्टॉक वहाँ पर हो, किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती हमारे किसान साथियों को ना किया जाए। पूर्व में लगातार हमको शिकायतें मिली हैं कि अगर यूरिया का बैग लेने जाते तो उसके साथ में अन्य तरह के जो है खाद जो है जबरदस्ती हमारे किसान साथियों को देने का काम किया जाता है। तो इसको तत्काल प्रभाव से रोकने का काम किया जाए। खाद का पर्याप्त मात्रा में स्टॉक हो। जो नई व्यवस्था सरकार ने लागू करी है, ई टोकन वाली व्यवस्था, उसका प्रचार प्रसार हो और किसान को उसकी आवश्यकता के अनुसार खाद मिले, इसके दिशा निर्देश जो है हमने दिए हैं। और भी आज रोगी कल्याण की बैठक भी हमने रखी थी, उसमें भी बहुत सारे विभिन्न विषयों पर हमने चर्चा करी है। और कुल मिलाकर के पंचायत स्तर पे भी, जनपद स्तर पे भी काम हो, इस तरह के निर्देश हमने आज सभी अधिकारी कर्मचारी। अस्पताल में डॉक्टरों की बहुत कमी है, दिन ब दिन बताते हैं 1 डॉक्टर है, 2 डॉक्टर है, भीड़ लगती है, लोग परेशान। देखिए, लगातार हम ये विषय, हमारे पत्रकार साथी भी ये विषय उठा रहे हैं, अन्य जो हमारे अन्य साथी हैं वो भी ये विषय लगातार उठाते आ रहे हैं। हम लोगों ने भी शासन स्तर से विधानसभा स्तर तक हमने जो डॉक्टरों की कमी है, विशेष रूप से एमडी मेडिसिन की जो कमी यहाँ पर की मांग कई दिनों से हम लोग लगातार करते आ रहे हैं, लेकिन उसकी पूर्ति आज दिनांक तक नहीं हो पाई है। ये सारी मांगे हमने रखी हैं और हमने अधिकारियों को कहा है कि जो रिक्त पद हैं उन रिक्त पदों की पूरी की जाए, ताकि हमारे जो कसरावद विधानसभा क्षेत्र के हमारे जो साथी हैं उनको
उनकी स्वास्थ्य सुविधाओं में किसी प्रकार की उनको समस्या का सामना न करें। आपने बताया खरीदी केंद्र 12 पिछली बार इस बार 3 ही थे, तो आप किस प्रकार से शासन से बातचीत करेंगे कि या तो मुख्यमंत्री से बात करेंगे कि केंद्र बढ़ाए, यानी आने वाले समय में किसानों को भी समस्या बढ़े? हमने अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं कि आप अपने स्तर से जो है प्रस्ताव बना करके शासन को भेजने का काम करें, और हम लोग भी अपने स्तर से माननीय मुख्यमंत्री जी को भी और संबंधित विभागों को भी भेजने का काम करेंगे, और प्रयास करेंगे कि शासन जो है इसकी गंभीरता को समझे और खरीदी केंद्र को बढ़ाने का काम करे।